2021 ਟਰੱਕ ਓਕਲਾਹਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫੜੇ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਫੜੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਫੇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਆ ਗਾ। ਉਹ ਆਡੀਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਆ ਜੀ ਹੁਣ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਰਸੁਖ ਟੀਵੀ USA। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਭਾਜੀ, ਫੇਟ ट्रांसपोर्ट सर्विस। हाँ जी भाजी, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। भाजी जो अभी परसों इंसिडेंट हुआ था ओक्लाहोमा स्केल में, तो भाजी मैं न्यू जर्सी जाता हूँ, वहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे को 5 साल हो गए ना आकाश भाई के यहाँ काम करते हुए। तो जैसे मुझे रैंडमली भाजी पुल ओवर किया स्केल में, वेस्ट की तरफ ओक्लाहोमा स्केल। देन भाजी उन्होंने मेरा इंस्पेक्शन किया और मेरा चेक किया स्टेटस, मुझे पूछा कि ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। तो भाजी मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे 2-2.5 घंटा बैठा के रखा। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया, बोले यू आर गुड टू गो। देन भाजी जो बंदे जो पकड़ाए हैं, मुझे वैसा फील हुआ है कि जिनका केस क्रिमिनल है ना, या फिर कुछ उन्होंने गलती किया हुआ है, या फिर जिसका सस्पेंड लाइसेंस है, या जिसका केस डिनाया हुआ, उनको भाजी वो डिटेन कर रहे हैं। बाकी जिसका जैसे मेरा भाजी सब कुछ एवरीथिंग ओके है, प्रॉपर अपने पास डॉक्यूमेंट है, वर्क परमिट है, एंड एवरीथिंग भाजी लीगल है यहाँ पर ना, तो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो जिसका केस खराब हुआ है वो उन्हीं को ही डिटेन कर रहे, स्कैन कर रहे जब आपका लाइसेंस। अदरवाइज जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिनके, तो उनको पर ही वही डिटेन किए। बाकी और कोई जो बंदे पुल ओवर हो रहे थे उनको बस गुड टू गो हो रहा था उनको, चलो ना, बाकी कोई ऐसे खतरा नहीं है जी। हाँ जी भाजी, ट्रक चल रहे हैं। हमारे ट्रक वहाँ पे 22 तारीख को भी थे, 23 को भी थे, 24 को भी थे, और आज 25 है। अभी मैं चेक करके आया था 1 घंटे पहले। ऑलमोस्ट 5 ट्रक अभी ओक्लाहोमा जा रहे हैं और आ रहे हैं। 5 ट्रक अराउंड उसी स्टेट में हैं। कोई एंट्री कर रहा है, कोई एग्जिट कर रहा है, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आपके जो ड्राइवर्स हैं वो फुली डॉक्यूमेंटेड हैं, और जो कि हमारे हैं फुली डॉक्यूमेंटेड, सो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। और जो रीसेंट न्यूज़ है जो अभी आपने बोला है, वो हमें भी नहीं पता है, कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं है कि वहाँ पे आइस थी, कि होमलैंड सिक्योरिटी थी, किसी को अरेस्ट किया है तो क्यों किया है। मे बी स्टील के चार्जेस हों, मे बी क्रिमिनल कोई चार्जेस हों, मे बी कुछ भी हो सकता है, रेगुलर आउट ऑफ सर्विस भी हो सकता है। कोई वेरीफाइड सोर्स कहीं पे भी नहीं है, कोई न्यूज़ में नहीं है, कहीं पे नहीं है ये चीज़। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰ। जी भाजी, जो ड्राइवर्स जो अभी तक भी सुनने में आ रहा है या देखा है या पता लगा है, वो ड्राइवर जिनके पास वर्क परमिट नहीं है, या फिर उनके ड्राइवर लाइसेंस कैंसल है। बहुत से ड्राइवर हैं जिनके लाइसेंस ही कैंसल्ड हैं और उनको पता ही नहीं चला है। लेटर आ रही है घर पे अभी बहुत सारों के। अब एक कुछ यहाँ पे रिसेंटली फ्रिज्नो एरिया में हुआ है कि 1-2 ट्रक ड्राइविंग स्कूल्स हैं जहाँ पे उसी स्कूल के एड्रेस पे 300 लाइसेंस इशू हो रखे हैं, CDLs। वो ड्राइवर वहां पे सीख रहे थे तो वहीं का एड्रेस दे दिया, वहीं पे आ गए। सो DMV को वो पता चला, तो उन्होंने 300 लोगों को लेटर भेजा है कि भाई आप अपना एड्रेस प्रूफ फिर से रीसबमिट करो। अब वो लेटर्स उनको मिलता है, उनको 30 डेज का टाइम पीरियड होता है, उन्होंने रिप्लाई ही नहीं किया कुछ ने, जिस वजह से वो लाइसेंस कैंसिल हो गई। तो स्केल पे अगर उनको पुल अप किया, CDL मांगा और पता चला कि लाइसेंस ही कैंसिल है, तो वो ट्रक को टो करके अपना पार्किंग लॉट में ले जाते हैं और ड्राइवर को बोल देते हैं आप ट्रक नहीं चला सकते। तो फिर किसी और को जाना पड़ता है वो ट्रक पिक करने, किसी भी रीजन से। तो अभी ये भी हो रखा है, कईयों को ड्राइवरों को ऐसे अरेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप CDL के बिना चला रहे हो ट्रक, तो इट्स नॉट लीगल। ऐसी चीजें हुई हैं। ओक्लाहोमा में अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं है इसके बारे में, बट न्यूज है। अब वो क्या है, वेरीफाई तो कहीं से हुआ नहीं है भाजी। जी,
ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਈਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਫੇਦ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ। ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਕੈਨਿਕ ਤੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ 7622180000। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है पाजी। और ये कोई भी चेक कर सकता है, डीएमवी की वेबसाइट पे जाके नॉर्मल अपना अकाउंट बनाए और ये कम्प्लीटली फ्री होता है। जब आप अपना अकाउंट बनाते हो, अपना लाइसेंस नंबर डालते हो, उसमें सामने लिखा आ जाता है कि आपका लाइसेंस कब तक वैलिड है या एक्सपायर्ड है या कैंसल्ड है। उसके लिए आपको पे भी नहीं करना। पे भी करना पड़ा अपना ड्राइवर रिकॉर्ड निकालने के लिए, जिसको हम एमवीआर बोलते हैं। इट कॉस्ट आई थिंक $1.25, और उसमें आपका प्रॉपर पूरा रिकॉर्ड ही निकल जाता है, पूरा मोटर व्हीकल का, ड्राइवर का, कि जिसमें ये भी पता लगता है आपको क्या-क्या टिकट्स मिली हैं, कौन सी कन्विक्शंस हैं, स्पीडिंग टिकट सब पता लग जाता है। और वो आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਡਰਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਵੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ? ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਇਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਫਰਕ? आज इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा, स्पेशली कैलिफोर्निया एरिया में। अगर जो वर्क परमिट्स वाले सीडीएल्स हैं, उनको अगर हम इलीगल मान लें, मतलब ये तो कोई इमिग्रेशन लॉयर ही बता सकता है, पर अगर वो इलीगल हुए तो फिर पाजी वो उबर भी नहीं कर सकते, डोरडैश भी नहीं कर सकते, कोई भी टाइप की, ना तो वो गाड़ी भी नहीं चला सकते, वो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे फिर उस हिसाब से तो। और जो वर्क परमिट है फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है, उसके पास उनके पास सोशल सिक्योरिटी होती है, 2 एड्रेस प्रूफ देने पड़ते हैं कैलिफोर्निया में, उसके बाद ही उनको ड्राइवर लाइसेंस मिलता है, जिसकी वजह से हायर होते हैं। बट हाँ, अगर इस पे कोई एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो, प्रॉपर कोई वेरिफाइड चैनल से कुछ बात पता चले कि ये अलाउड नहीं है, तो यस, फिर सभी कंपनियों को ग्रीन कार्ड होल्डर्स और सिटीजन्स ही हायर करने पड़ेंगे, जो कि बहुत कम है सेंट्रल वैली एरिया में, कैलिफोर्निया एरिया में यूएस सिटीजन्स जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जिसकी बहुत बहुत शॉर्टेज है। इट विल इम्पैक्ट अलॉट इकोनॉमी के ऊपर भी, और बहुत सी ट्रकिंग कंपनीज के ऊपर भी। बहुत सी छोटी-छोटी ट्रकिंग कंपनीज हैं जो सिंगल ओनर ऑपरेटर्स रन करते हैं, जो अपना 1 ट्रक ले लेते हैं, 2 ट्रक ले लेते हैं और अपने वर्क परमिट पे अपनी कंपनी ओपन करके रन कर रहे हैं कंपनीज। वो तो कंपनियाँ बंद हो जाएँगी, फिर तो उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी। ट्रक्स नहीं होंगे यहाँ से हॉल करने के लिए आउट ऑफ कैलिफोर्निया। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਸਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਕਿੰਗ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ सारा जोड़ तोड़ लाने तो यही लग रहा है जी। जी भाजी, बिल्कुल सही बात है। तो ड्राइवर शॉर्टेज होगा, और मुझे भी नहीं लगता है कि ये जो रेगुलर अपना वर्क परमिट होल्डर्स हैं और रेगुलर सीरियल्स जिनके पास है उनको कोई प्रॉब्लम है। अभी तक ऐसा कुछ दिखा भी नहीं है। जिनको सच में रोका गया है, जिनको सच में पकड़ा गया है बिना किसी रीजन के, तो कोई नहीं पकड़ेगा पाजी। अब अगर देखा जाए ओक्लाहामा में जहाँ पे ये इंसिडेंट भी हुआ है, वहां पे ऑलमोस्ट एक दिन में हजारों लाखों ट्रक क्रॉस कर रहे हैं, और जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उसमें बोला जा रहा है 5, कोई कह रहा है 5 लोगों को पकड़ा, कोई कह रहा है ਪਰ 20 ਉਹ लोगों को ਵੀਡੀਓ ਦੀ पकड़ा। ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਆ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਤੀ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਦਾ हाँ। ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦੱਬੀ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਵਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਦੀ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल सही बात है। इसमें पाजी हम रियल टाइम जो ड्राइवर्स हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उनका ही एग्जांपल लेते हैं, और उन्होंने हमें यही रिपोर्ट किया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि बिना किसी मतलब के किसी को रोक लिया जाए। ऐसे तो बहुत बड़ा है अमेरिका, कैलिफोर्निया भी होगा और यहाँ नहीं हो रहा है तो। और ओक्लाहामा में पाजी अगेन इट्स लाइक कि वहाँ पे हजारों लाखों ट्रक डेली क्रॉस कर रहे हैं, उनमें से अगर 4-5 लोगों को पकड़ा है तो वो 4-5 लोग कोई स्पेशल केस ही होंगे। अगर वर्क परमिट वालों को पकड़ने लगते तो वो ऐसे हिसाब से तो हजारों में होती तादाद उनकी भी, पकड़ने वालों की जो सिंपल वर्क परमिट वाले होते। जब इतने हजारों में से लाखों में से 4-5 लोगों को पकड़ा है, 20 को पकड़ा है, जो भी ये अनवेरिफाइड वीडियोस आ रही हैं, तो वो 20 लोगों में ने कुछ तो गलत ही किया होगा, या उनके पास कुछ तो ऐसा होगा जिस वजह से उन्हीं को पकड़ा, औरों को नहीं पकड़ा। और बहुत ट्रक चल रहे हैं, आज भी गए हैं, कल भी गए थे। तो ऐसा नहीं है, तो बस एक एक फियर क्रिएट कर दिया है, मिस इन्फॉर्मेशन हो रखी है इसमें पूरा पूरा टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे, कि सबको पकड़ रहे हैं, सबको पकड़ रहे हैं। पकड़ उन्हीं को रहे हैं जिनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, या किसी ना किसी टाइप की उन्होंने कोई गड़बड़ की हुई है।